नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आप छोटी नहीं हो जाओगी। आज मधु की नंद स्वाति आने वाली थी। सुबह से ही मधु अपनी नंद की पसंद का खाना, मिठाई यह सब बनाने में लगी हुई थी। उसने अपनी सासू माँ से स्वाति की पसंद नापसंद के बारे में जान लिया था। स्वाति मधु की शादी के बाद सिर्फ एक बार राखी पर ही बस 2 घंटे के लिए आई थी। तब वह दोनों त्योहार के चक्कर में ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। मधु का पति विवेक अपनी बहन स्वाति को लेने बस स्टैंड चला गया। स्वाति के आने से पहले ही मधु ने पूरा नाश्ता तैयार कर लिया। स्वाति के आते ही मधु ने स्वाति के पैर छूकर नमस्ते किया और बच्चों को भी प्यार किया। हाथ मुंह धोकर स्वाति अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई। मधु ने बुलाया, दीदी नाश्ता कर लीजिए। अरे मधु, तुम मुझे माँ के पास ला दो, वहाँ बच्चों के लिए लगा दो, वह खा लेंगे। मधु ने ऐसा ही किया। अब मधु खाने की तैयारी करने लगी। खाने में भी उसने स्वाति की पसंद का शाही पनीर, मिक्स वेज, बूंदी का रायता, गुलाब जामुन यह सब तैयार किया। मधु की किसी ने कोई मदद नहीं की, सब कुछ अकेले ही करती रही। सब लोगों ने खाना खा लिया। मधु ने खाना खाया या नहीं इसकी परवाह किसी को नहीं थी। मधु ने चुपचाप अकेले खाना खाया, फिर किचन समेटकर सोने चली गई। अगले दिन वही सब। सुबह सुबह ही मधु किचन में लग गई। सब कुछ स्वाति और उसकी बच्चों की पसंद का बनाया। सब ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर सब बातों में मगन हो गए। पूरा दिन मधु किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती। कोई उसकी मदद नहीं करता। रात को थक कर सो जाती। आज शनिवार था, विवेक की छुट्टी थी। मधु ने फटाफट से सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया और स्वाति और उसकी माँ दोनों बातों में मगन हो गए। यह सब देखकर विवेक को अजीब लगा। जब मम्मी काम करती थी तो दीदी किचन में हाथ बटाती थी और आज तो दीदी किचन की तरफ झांकती भी नहीं। दोपहर का खाना भी मधु ने अकेले ही बनाया। यह सब देखकर विवेक ने कहा, मम्मी, दीदी आप खाना खा लो। अरे मधु, विवेक का भी खाना लगा दो, वह भी खा लेगा। नहीं मम्मी, तुम और दीदी खाओ, मैं मधु के साथ ही खा लूंगा। उसने सुबह अकेले ही नाश्ता किया था। विवेक ने अपनी माँ को जवाब दिया। अरे बेटा, वह स्वाति को कुछ सामान देखना था अलमारी में से, इसीलिए हमने जल्दी में नाश्ता कर लिया। सफाई पेश करते हुए विवेक की माँ ने कहा। शाम को वह सब घूमने चले गए। सभी ने बाहर ही खाना खाया। रात में विवेक ने मधु को कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सबके लिए पकवान बनाने की। जब कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो क्यों करती हो इतना सबके लिए। विवेक, दीदी कुछ दिन के लिए ही आई है, कोई नहीं, अगर वह मेरी मदद नहीं कर पाती तो। मधु ने विवेक को समझाते हुए कहा। नहीं कर पाती या कराना ही नहीं चाहती, विवेक ने गुस्से में कहा। अगले दिन भी विवेक घर पर ही था। मधु ने नाश्ते में बस परांठा और सब्जी ही बनाई। सभी ने वही खाया और स्वाति ने मुंह भी बनाया, लेकिन मधु और विवेक ने कोई ध्यान नहीं दिया। दोपहर में भी बस दाल चावल, ना कोई सब्जी ना रायता। अब भी सब चुपचाप खाकर उठ गए। शाम के समय स्वाति ने विवेक से कहा, भाई अब तो कुछ अच्छा सा खिला ला बाहर चलकर। सुबह से तेरी बीवी ने पकाऊ खाना खिला रखा है, इसे तो यह नहीं पता कि मेहमानों को कैसा खाना खिलाया जाता है। विवेक सुबह से इसी बात के इंतजार में था। स्वाति के इतना कहते ही विवेक बोला, दीदी मैं कल से देख रहा हूँ मधु पूरे दिन किचन में अकेले लगी रहती है। तुम और माँ दोनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या वह थकती नहीं है? पर तुम्हें उससे क्या, एक पल बैठ कर भी बात भी नहीं करती आप उससे। और अगर वह कभी तुम दोनों के पास आ भी जाए तो तुम और माँ उसे बहाने से बाहर भेज देते हो। दीदी मेरी बीवी भी थकती है, वह भी हमारी तरह इंसान ही है। अगर तुम उसका थोड़ा हाथ बटा दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। यह कहकर विवेक वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद विवेक ने देखा मधु के साथ स्वाति भी किचन में छोले भटूरे बनाने की तैयारी में लगी है। यह देखकर विवेक बहुत खुश हुआ। स्वाति ने मधु को सॉरी बोला कि मधु मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि तुझे यह सब अजीब भी लग सकता है। नहीं दी, आप मुझसे माफी मत मांगो, यह तो ऐसे ही कहते रहते हैं।